अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो रेनो 13 सीरीज़ के एक अच्छे स्मार्टफोन के बारे में, ओप्पो रेनो 13 5G के बारे में। ये स्मार्टफोन न सिर्फ ये स्मार्टफोन बल्कि पूरी सीरीज़ बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है और प्राइस, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट सब कुछ निकल कर सामने आ चुका है, कंफर्म हो चुका है ऑफिशियली, जो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ओप्पो रेनो 13 सीरीज़ में 3 फ़ोन होंगे। ओप्पो रेनो 13 4G होगा, 13 4G होगा या फिर 13F 4G होगा, ये मैं भूल गया हूँ, नीचे यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा। ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 13 4G या फिर 13F 4G। 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है 80,000 रुपये में। और जो ओप्पो रेनो 13 5G है, नॉर्मल वाला वेरिएंट जिस फ़ोन के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड है, ये 12GB रैम 256GB वाला वेरिएंट लॉन्च होगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। इसकी प्राइस कितनी होगी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और तीसरा जो फ़ोन लॉन्च हुआ है सबसे टॉप मॉडल का प्रो 5G, ओप्पो रेनो 13 प्रो 5G, और ये फ़ोन 12GB 512GB वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है। कितने में? 2,20,000 रुपये में। कोई पागल ही होगा जो ख़रीदेगा। खैर, मजाक की बात अलग है। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं ओप्पो रेनो 13 5G को लेकर। 3 फ़ोन लॉन्च हुए, मैंने आपको बता दी है। तीनों की प्राइस कंफर्म हो चुकी है, लॉन्च डेट निकल कर सामने आ चुकी है। सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो के अंदर जरूर देखना, पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो भाई स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन से। यहाँ पर सबसे पहले बैक डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट भाई यहाँ पर वेव टाइप टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। नो डाउट भाई, टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूँ, वेव टाइप टेक्सचर पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करते हैं, बट ये चीज़ आप पर डिपेंड करती है। बैक बेहतरीन डिज़ाइन है। और ये जो साइड फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का होकर और ये फ्लैट है, मतलब कि बॉक्सी फ्रेम है। खैर, उसके अलावा अगर मैं फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, यहाँ पर 6.59 इंचेस का एक फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले दिया जाएगा। यहाँ पर जिस हिसाब से इसकी प्राइस है ना, यहाँ पर कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले देना चाहिए था, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले दिया है। चलो, यहाँ पर 1.5 की भी रेजोल्यूशन है, मतलब कि 1500 प्लस से रेजोल्यूशन है, तो जो काफ़ी अच्छी बात है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। 144 हर्ट्ज़ का एटलीस्ट होना चाहिए था। 1200 नीट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलता है, और तो और गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। अब ओप्पो के कलर, शार्पनेस वगैरह, डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी चीज़ें ठीक ठाक होती हैं, बट डिस्प्ले में थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ लगी है। रिफ्रेश रेट में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और पीक ब्राइटनेस के अंदर 3000 3,500 एटलीस्ट होनी चाहिए, जो कि 1200 नीट्स पीक ब्राइटनेस दी है। फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले यहाँ पर दिया है, एटलीस्ट यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले होना चाहिए था। ओवरऑल चीज़ें ठीक है। बाकी जब ये स्मार्टफोन प्रॉपर लॉन्च होगी ना इस सीरीज़ में, पूरी कोशिश करूँगा इस सीरीज़ के हर एक फ़ोन के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन लाजमी शेयर करूँ, बट ये चीज़ मैं आपको कंफर्म नहीं बोलता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा अगर तो याद रहा और टाइम मिला तो। खैर, ये स्मार्टफोन एक वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, 12GB रैम 256GB वाला वेरिएंट, और ये एक ही वेरिएंट अभी तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। ये सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है 12 मार्च 2025 को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी। और अगर तो मिलती नहीं है तो आपको 1-1.5 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा, स्टॉक एजेंट होकर आ जाएगा। ये स्मार्टफोन IP69 की रेटिंग भी लेकर आता है, और तो और 181 ग्राम के आसपास, या फिर 191 या फिर 181 है, ओके, 181 ग्राम के आसपास का वेट है, और यहाँ पर 5800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, 5800 mAh की बैटरी भाई काफ़ी बड़ी बैटरी होती है, तो इसको जो ऑप्टिमाइज़ किया, लाइक फ़ोन का वेट को ज़्यादा नहीं होने दिया, ये ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन करी काफ़ी बेहतरीन करी है, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बाकी ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा, और लेटेस्ट ओएस जो कि ओप्पो का लेटेस्ट ओएस है, कलर OS 15 भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि UI अगर मैं बात करूँ तो आप जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे इस फ़ोन को, तो आपको बहुत सारे ढेरों इनामात, मीन्स के ढेरों ब्लॉटवेयर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको अनइंस्टॉल वगैरह करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको एक हद तक काफ़ी क्लीन UI वाली फील आना स्टार्ट होगी। डुअल सिम के साथ आएगा, मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा भाई, इतना खर्चा नहीं करेंगे ओप्पो वाले, बिकॉज एटलीस्ट ऑलरेडी 256GB इन लोगों ने दे दिया है। बाकी UFS 3.1 की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर MediaTek की तरफ होने वाला है Dimensity 8350 लगाया जाएगा परफॉर्मेंस वाली, अगर मैं सेट की बात करूँ तो। ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट के साथ आता है, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर ये स्मार्टफोन 1.5 लाख जस्टिफाई करता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 1.5 लाख रुपये रखी गई है, और ये स्मार्टफोन, ये जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट करता है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। ये एक काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, 4 नैनो आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस क्लास से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। PUBG वाले सेट की तरफ एटलीस्ट 60 से 90 FPS मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट देने चाहिए, जारो हार्डवेयर बेस होगा। बाकी आने पर देखेंगे यार, पूरा अपना ओपिनियन लाजमी शेयर करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, पक्का वादा नहीं करता हूँ। खैर, बैक कैमराज की बात करूँ, बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा। मेन 50 का होगा, जो कि OIS के साथ आएगा, 8 का अल्ट्रा वाइड होगा, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट पे आपको पंच होल के अंदर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, और फ्रंट एंड बैक दोनों से या 4K तक वीडियो को शूट कर पाओगे, रिकॉर्ड कर पाओगे। अब 30 FPS का ऑप्शन होता है, या फिर 60 FPS का ऑप्शन हो सकता है।
ये भी हो सकता है कि बैक से 60 FPS का ऑप्शन दे और फ्रंट से 30 FPS का, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों से फ्रंट एंड बैक 30 FPS का ही ऑप्शन दे। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। ओप्पो रेनो 13 सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा AI फीचर्स भी डाले हैं और डेफिनेटली भाई इस रेनो 13 5G के अंदर ना डालें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस फ़ोन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा AI फीचर्स डाले हैं। जब फुल लॉन्च होगा तभी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कितने फीचर्स हैं और क्या क्या हैं। इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर ये स्मार्टफोन लेकर आता है। लास्ट में बात करता हूँ बैटरी की, तो यहाँ पर मैंने 5800 mAh की बैटरी बोल दिया था। 5600 है या फिर 5800 है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। 5800 mAh की या फिर 5600 mAh की बैटरी है। और चार्जिंग कितने वाट की ये भी यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि 45 वाट की थी, पता नहीं कितने की, तो मुझे याद नहीं अभी। तो खैर ओवरऑल अगर मैं देखूँ 12 मार्च को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो नो डाउट भाई ये सीरीज़, ये स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस है, प्रोसेसर है, ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है, ओप्पो रेनो 13 5G की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। बाकी सारे जितने भी फ़ोन होंगे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो, एक हफ़्ता पहले, कोई 5 दिन पहले वीडियो अपलोड करिए, जाकर लाजमी उन वीडियो को देखना। मैं अभी सिर्फ इस फ़ोन के ऊपर ओप्पो रेनो 13 5G के ऊपर डेडिकेटेड बात कर रहा हूँ। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन में देखा जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट लगाया गया है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ लगी है, जैसे डिस्प्ले के अंदर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए गए हैं। बाकी मेमोरी कार्ड भी दे सकते थे, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किए गए हैं। लॉन्च डेट मैंने आपको बता दी 12 मार्च को ये सीरीज़ लॉन्च होने जा रही है। ना सिर्फ ये फ़ोन लॉन्च होगा बल्कि पूरी सीरीज़ लॉन्च होगी। तो जब सीरीज़ लॉन्च होगी तो भाई ये फ़ोन भी लॉन्च हो ही जाएगा उसी सीरीज़ के अंदर। आने में पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर टाइम लग सकता है, एक हफ्ता 4-5 दिन लग सकते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। ये स्मार्टफोन 1.5 लाख की प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ है। एक 1.5 लाख में हुआ है, दूसरा 80,000 में हुआ है, तीसरा 2,20,000 में हुआ है। मैंने आपको तीनों की प्राइस बता दी है। वीडियो को स्टार्ट में से देख लो, मैंने सब कुछ बताया आपको किस स्मार्टफोन की कितनी प्राइस है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।